तो हम पढ़ेंगे हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब स्पीसीज का ये किसने फॉर्मूला दिया था? अलेक्जेंडर वॉन बोल्ट ने दिया था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अलेक्जेंडर वॉन बोल्टेड। ठीक है, ऑब्जर्व किया था इसने। ठीक है, ऑब्जर्व डैट विद आर रिलीज किया था। फिर स्पीसीज को जब इंक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है तो उसको एक्सप्लोर किया जाता है किसमें? एरिया। पर एरिया क्या रहता है? एक टाइम वो लिमिटेड रहता है। क्या एरिया क्या रहता है? एरिया आर लिमिटेड। क्योंकि जैसे हमारे पास ये एक एरिया है, इसमें ये स्पीसीज है, तो इसमें कुछ दूसरी स्पीसीज पाएगी, पर ये भी तो पाएगी। तो एक एरिया पे क्या रहेगा? ये एरिया लिमिटेड हो जाएगा और स्पीसीज सारी आ जाएगी इसमें। ठीक है, ये बात रहती है इसमें। अब रिलेशन बिटवीन किसमें? स्पीसीज में और एरिया विद में। ठीक है, ये क्या है? जैसे प्लांट हो गया, बर्ड हो गया, बैट हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, फिश हो गया। ये क्या आता है? रेगुलेटरी। अब इसका डायग्राम है, जब समझ आएगा। जैसे ये क्या है? एक डायग्राम है, ये एरिया है हमारे पास। ये क्या है? स्पीसीज। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये भी इंक्रीज होगी, एक टाइम पे क्या होगी? कर्व हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। के फिर क्या आता है? फिर आता है वन लॉन्गिट्यूड स्केल इज रिप्रेजेंटेड स्केल। ये लॉन्गिट्यूड है ना, जैसे हमने एक पॉइंट पे लिया तो ये क्या रहेगी? स्ट्रेट रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडल। जैसे LOG माइनस OG स्केल। ठीक है, ये क्या रहता है? ये रहता है S इजिकल टू CAZ। अब C क्या रहता है? वाई इंटरसेप्ट। अब A क्या है? एरिया है हमारे पास, और S क्या है? स्पीसीज। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये रहता है log S इजिकल टू log G प्लस C Z log A। ठीक है, अब जो रेक्टेंगल की स्पीसीज रहती है, जो रेंज रहती है जेड की लाइन्स की, जो जेड की लाइन की रेंज है वो कितनी है? 0.1 से लेके 0.2 तक। ठीक है, एक ग्रुप रीजन तक। अब जैसे हमने एक लार्जेस्ट एरिया लिया, ठीक है, उसकी जेड की वैल्यू कितनी रेंज की दी थी? उसमें दी थी 6.4 माइनस 1.2, ये वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है। अब इसे किसने ड्राइव किया था? डेल्विन टिलमैन ने। ठीक है, जिस स्पीसीज को कंटिन्यूसली इज मोर स्पीसीज टेन और स्टेबल है उसको क्या बोला जाता है? डाल्विन टिलमैन। जो क्या है? स्टेबल है और मोर देन है। मोर देन क्या है? स्पीसीज। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं किसके? स्टेबल कम्युनिकेटर की। इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है पहला तो सेम इन ईच ईयर। ठीक है, वो क्या रहता है? सेम रहते हैं हर एक ईच ईयर में। ठीक है, दूसरा क्या रहता है? इट शुड टू रेजिस्टेंस टू नेचुरली एंड मेड ऑफ आ डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इट शुड बी रेजिस्टेंस इन इन्वेंशंस बाय एलियन स्पीसीज। जैसे कोई दूसरा बंदा आ जाए हमारे स्पीसीज में, उसे हम क्या बोलते हैं? एलियन स्पीसीज। ठीक है, याद रखना एलियन।
अब तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है ना बाइलोब्ड में, वो क्या रहता है, रिवेट पोपर हाइपोथैलेमस। इस प्रपोजर कौन है इसका, पेल्यूमस। तो इसे लिख देता हूँ, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेरिस। ठीक है, प्रपोजल कौन था, प्रपोज बाय पेलिनू इरेच। ठीक है, ये किया था इसने। फिर आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस कैसे हो जाती है बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें 3 पॉइंट है लॉस होने के। एक तो क्या होता है, जो क्या होता है डिक्रीज हो जाते हैं, क्या होता है डिक्रीज इन ऑफ आ प्लांट। क्या प्लांट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये रहता है। दूसरा पॉइंट क्या रहता है, जो इन्वायरमेंट में छेड़छाड़ कर देते हैं हम, जैसे जैसे रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट डिस्टर्ब्स इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस। ठीक है, दूसरा ही रहता है। तीसरा क्या रहता है, इंक्रीज हो जाती है वेरिएबिलिटी किसमें, इकोसिस्टम में। ये भी लिख देते हैं, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब ये किसने देता है, ये दिया था दी एल्वाइल क्वार्ट्रेड। ठीक है, इसने दिया था ये। इसकी हैबिटेट, इसके 4 पार्ट्स है। ठीक है, पहला क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लोटेशन। तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेंशन। चौथा है को एक्सटिनेशन। तो मैं लिख देता हूँ तीनों, हैबिटेशन लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, और तीसरा क्या है, को एक्सटिनेशन। और चौथा क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेंशंस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इनके चारों के मतलब समझाता हूँ मैं। चारों का मतलब क्या रहता है, पहले का रहता है, जो पहला पॉइंट था हमारे पास, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है, ये होता है एक हैबिटेट इज प्राइमरी कैजुअल ऑफ दिस स्पीसीज। इसमें क्या रहते हैं, 14% कवर रहता है, क्या, लैंड ऑफ सरफेस फॉर अर्थ। ठीक है, बट अब क्या रहा, अब नाउ कवर, अब कितने परसेंट पर कवर है, वो 6% ही कवर रह चुका है बस। क्योंकि जो अमेजोन रेन जंगल है वो क्या है, लंग्स ऑफ प्लानिट है। ठीक है, पर अब हम क्या कर रहे हैं, उसे कट कर रहे हैं। ठीक है, क्लीन कर रहे हैं उसे, किस लिए, सोयाबीन के लिए, और ग्रास लैंड फॉर क्रॉपिंग्स, किस लिए, बीफ कैटल्स के लिए। ठीक है, व्हेन, फिर क्या है, लार्जर स्केल हैबिट एज ब्रोकन और फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड बिल्डिंग रोड्स। अब हम क्या कर रहे हैं, उस लार्ज फॉरेस्ट को उसकी जगह से में कहीं रोड काट रहे हैं बीच में से, या बिल्डिंग बना रहे हैं कहीं जाके, या फिर डिस्ट्रेसिंग ऑफ कैनल्स बना रहे हैं। तो उन्हें क्या हो रहा है, एनिमल्स उसमें क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब्स हो रहे हैं, और उसमें से कुछ स्पीसीज मर भी रही है। अब ओवर एक्सप्लोटेशंस क्या होती है, इन दिस स्पीसीज एक्सटेंड और डिग्रेड ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन। जैसे हमारे पास कुछ चीज़ है, हमने उसे यूज़ किया, ठीक है, हमने अपने काम के लिए उसे यूज़ किया, पर हमने उसे हमने अपने उससे कई गुना ज़्यादा स्पीसीज को क्या किया, यूज़ किया, तो इसलिए वो स्पीसीज क्या हो गई, ख़त्म हो गई। जैसे पीजन सुना है, कबूतर। पहले के ज़माने में क्या रहता था, उसे चिट्ठी मैसेजर पहुँचाते जाते थे, तो इसलिए क्या आया, वे ख़त्म हो गया है। ठीक है,
अब तीसरा पॉइंट था कोएक्सटाइन, मतलब कि उसके साथ ही खत्म हो जाना। जैसे व्हेन अ स्पीसीज कम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल, उन दोनों में से कोई एक स्पीसीज है हमारे पास, ठीक है, एक्सोलेटेड विद इट बिकम एक्सटिंक्ट, उसके साथ ही वो चीज़ खत्म होगी। जैसे हमारे पास एक प्लांट है, उस पर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो उस प्लांट के साथ वो प्रोड्यूसर भी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे एग्जांपल फाइबर ट्री, फेयर ब्लेज, ठीक है। अब एलियन स्पीसीज आ जाती है हमारे पास। एलियन स्पीसीज कैसे रहती है, मतलब कि जैसे कोई सोम एक्सटर्नल स्पीसीज आई हमारे देश में या कहीं हमारे द्वीप में, तो उसको हम कहेंगे एलियन, वो दूसरे देश से है, ठीक है। जैसे नील पीचर, अ लार्जेस्ट प्रीडेटर फिश वैन इंट्रोडक्शन इन लेक विटाटेड ईस्ट अफ्रीकन कैजुअली द एक्सटर्नल ऑफ रेजुलेशन। जैसे हमने एक फिश लाए बाहर से, कहाँ से, ईस्ट अफ्रीकन, उसे हमने क्या किया, हमने एक स्पीसीज लेक में डाल दिया, किस लिए, पर उसने क्या किया, हमारी कैली चाइल्ड फिश को ख़त्म कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या था, पैरेथिनियम कैरेट ग्रास थी, और लेंटेना और ईच कैरोनी, ये क्या थी, कहीं और से आई थी, हाइब्रिटिन, ये इन्वायरमेंट में डैमेज किया इन्होंने, ठीक है, किस लिए, नेगेटिव स्पीसीज के लिए। चौथा क्या था, अफ्रीकन कैटफिश थी, जो क्या थी, कैरेलीज गैरपिन नेस्ली, ठीक है, गैरपिन नेस्ली थी वो, उसमें क्या कर दिया, उस स्पीसीज को भी ने इंडियन रिवर में ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ छोटे छोटे पॉइंट। पहले वाले में हैबिटेट में क्या था, 14% थी लंग्स ऑफ प्लैनेट, ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। इसमें ब्रोक किया जाता, 14% थी। फिर कितना रहा, 6% यूज़ किया गया सोयाबीन की खेती के लिए, बीन्स, सोयाबीन्स के लिए और किस लिए, ठीक है। सेकंड वाले में क्या था, मतलब कि ओवर हम ज़्यादा यूज़ किया, मोर देन स्पीसीज यूज फॉर सेल्फ, ठीक है। एलियन वाला क्या था, जिसमें एक्सटेंड कर दिया था हमने, किसमें, एक तो थी लेक्स में लाए थे, किस मछली को, एस्टिस अफ्रीकन, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट में क्या था, पार्थिनियम, जो क्या थी, कैरेट ग्रास थी। दूसरा क्या था, लेंटेना ई क्रोनीला, ठीक है। को एग्जाम में क्या थी, मतलब कि जो उसे अपने साथ एक चीज को, जैसे प्लांट के पास क्या था, प्रोड्यूसर, दोनों क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अब रीज़न बताओ कि हम बायोडाइवर्सिटी को कन्वर्स कैसे करें, ठीक है, रीज़न बताओ। अब हमारे पास आप सोच के बताओ कि क्या क्या रीज़न होगा उसमें। एक तो हमारे पास 3 रीज़न रहेंगे, ठीक है, नेरोलिक रीज़न, बोर्डियल यूडाइथन एजमेंट और इथिकल रीज़न, ठीक है। नेरोलिक रीज़न में क्या रहेगा, मतलब कि जो ह्यूमन बीन रहेंगे ना, वे क्या करेंगे, डायरेक्टली इनकमिंग बेनिफिट फ्रॉम द नेचुरल, वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही, जैसे मैं हूँ, मैं अपने बारे में सोचूंगा, किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा, तो ये क्या है, नैरोलिंग फिश, ठीक है, नैरोलिंग। जैसे हम फूड लेते हैं प्लांट से, फाइबर वुड्स लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, आग लेते हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है, गोंद लेते हैं, गेम्स लेते हैं, ठीक है। जैसे मोर देन 25% क्या होते हैं, ड्रग्स बनते हैं, किसमें, मेडिकल्स में, किसमें, 2500 स्पीसीज ऑफ प्लांट रहती है उसमें, 25% यूज यूज इन
ठीक है, दूसरा क्या है, बायोबर्ड्स यूरेथ्रन एग्यूमेंट्स। ये क्या रहता है, मतलब कि मेंटेन रखता है, हम एक स्पीसीज को एक तरफा अपने लिए उसने ही यूज़ किया जितने में ज़रूरत है, उसे मोर देन स्पीसीज को हम यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे अमेज़ोन है, फॉरेस्ट है, उसमें क्या है, कंटिन्यूसली 20% टोटली ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर किस लिए, अर्थ के लिए। ठीक है, वो 20% की ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अर्थ को। एस्थेटिक्स जैसे लाइक बर्ड वॉचिंग, स्पिरिटिंग, बोमनेसस। अब जैसे आखिरी वाला है इथेरिकल रीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रीजन क्या रहता है, देयर आर थाउजेंड ऑफ प्लांट, हमारे पास क्या है, थाउजेंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और माइक्रोब्स ऑन द अर्थ विद आर नॉट यूज। ठीक है, अब आता है कन्वर्सेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सितु इन सितु, एक होता है एंग्स सितु। इसमें कहते हैं, इसमें हॉट स्पॉट आते हैं, यहाँ होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, बायोस्फेस, नेचुरली पार्क। फिर आता है विद स्कैरिटिंग। ठीक है, अब इसमें ठीक है, दूसरे क्या है, प्रोटेक्टिशंस, जूलॉजिकल। और दूसरे क्या है, फिर आता है विदली पार्क, जैसे टिश्यू, सीड, जीन्स। ठीक है, अब हॉटस्पॉट्स में क्या रहता है, जैसे हमारे पास एंडेमिक स्पीसीज है। जैसे हमारे पास क्या है, इन इंडिया 3 हॉट स्पॉट्स है, कैसे, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बुर्मा एंड हिमालय। तो मैं लिख देता हूँ ये, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड हिमालय। द रिड्यूस हैज़ इंस्टेंसिंग ऑफ बाई 30% रिड्यूस हो चुके हैं उनमें से। ठीक है, इन चीज़ों में से 30% रिड्यूस हो गए। ठीक है, ठीक है, अब प्रोडक्टिव एरिया क्या होता है, इन इंडिया 14 बायोस्फीयर रीजन है, उसमें से 90 नेचुरली क्या है, पार्क है, एंड 80 विद लाइफ स्टाइलिया है, जिससे से कि जिम कॉर्नर नेशनल पार्क हैज़ बी फर्स्ट इंटेंटिंग इन इंडिया। फिर कहता है सीक्रेट ग्रोव। सीक्रेट ग्रोव में तो कैसे आता है, खासी एंड जानती हिल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, जैसे अवेयरनेस हिल ऑफ राजस्थान, सैगुरजीत चांदा एंड ब्रस्टा एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। से लिख दे तो मैं, खासी एंड जंतेरिया हिल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड
महाराष्ट्र। दूसरा कहता है अरवलाई हिल्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सटाइन एक्सयूथ। इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है मतलब कि जो कि जैसे दिस अप्रोच इन्वॉल्व प्लेसिंग इंथेरियन एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज केयर यूनिट ऑफ दिस। मतलब कि इसका मतलब ये है जैसे हमारे पास एक प्लांट है, उसकी स्पीसीज ख़त्म होने वाली है, तो हम उसके ऊपर केयर करें या उस स्पीसीज को वहाँ से उठा के अपने पास ले आए, उसके लिए अच्छे से देखभाल करें। जैसे इंडिया में 35 बोटेनिकल्स है, मैं लिख देता हूँ 35 बोटेनिकल गार्डन है और 275 जूलॉजिकल आज मैं सुबह आपका टिकट बना रहा उसमें पार्क है। तो वो आ गया वो पीए कमल। ठीक है, और हम इन चीज़ों को किसने पर स्टोर करते हैं 196 तो उसी को रिपोर्ट कर रहा है, बोला यार गुरुजी का टिकट कर रहा हूँ तो उसने कर नहीं दिया साहब। स्पम्प, जैसे एग एनिमल्स सेल्स होती है। बोला साहब 2 घंटा बोला तो कोई बात नहीं, वो करा क्यों नहीं गए, तो अभी तो ऐसा कर, अभी जो उसे क्या काम करते तुम हैं, कह रहे हो वो कर। टिश्यू एंड एम्ब्रियो कैन बी। पता नहीं है, दुनिया बहुत तेज है। आज आपके टिकट की वजह से मेरी आज, अरे आपके टिकट की वजह से आज मेरी 2 बार रिपोर्ट कर दी पीए ने। पीरियड इन हाँ कोई बात नहीं भाई, हमें नौकरी करनी है अभी, तो हमारी एशिया का लेटरिन कर दिया, हमेशा हमसे गुरु की टिकट कर दी। फिर मैंने उसको बैठाया बीच में लाके बुला के, उसके हाथ पैर टूट गए बैंक टेक्निकल ब्रांच वाले बाबूजी को। सीड बैंक्स मैंने में। भाई कुछ भी हो गुरु की टिकट निकाल दो। ठीक है, ये प्लांट किस में है, विरोत्रा में, इन टिश्यू कर से बार साहब बुलाया माइक्रोस्पोज है, में। बार बार बुलाया ठीक और है, किताब याद ये कर रहा चीज़ है। होती है बस। तो हेलो चैप्टर इसमें हमारा यहाँ क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट नहीं, आरम साहब बोल रहा है, बोला उसी साहब याद कर रहा है। कंप्लीट हो गया चैप्टर। देख लो आप देख लो।